अब आते हैं वो एपिसोड जो कि मुझे लगा कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग मेरे लिए था, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ फांस। तो फांस जो है उसमें सॉरी, ये मेरे कान से गिर गया था, तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं इसको दोबारा लगा देती हूँ। हाँ जी। तो फांस जो है उसका ये इस दफ़ा थर्ड एपिसोड आया, और जो है बहुत कम ड्रामे होते हैं जो आपको इतना अपनी ग्रिप में रखते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की हुई है इस ड्रामे को बनाने के ऊपर, और परफॉर्मेंसेस वाइज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास दैट आर बीइंग टेलीवाइज्ड दीज डेज। आजकल जो स्क्रीन पे हम देख रहे होते हैं तो उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस है, स्पेशली सलीम शेख जो हैं, सलीम शेख नहीं, शहजाद शेख की परफॉर्मेंस, स्पेशली इन दैट सीन इन विच लाइक ही वाज हैविंग दो सीजर्स। जिस तरह से वो उनकी आंख जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, एंड लाइक पूरी बॉडी जनरलाइज जर्किंग मूवमेंट्स उनको हो रहे हैं। तो वो, और दूसरा जो ज़्यादा नूर अब्बास की एक्टिंग, व्हेन शी कम्स एंड कन्फ्रंट्स साहिल फॉर व्हाटएवर ही हैज़ डन। सो बहुत पावरफुल एपिसोड था। तो इसको ज़ेबा को होश आ जाता है फाइनली इस एपिसोड के अंदर, और फिर वो साहिल का नाम लेती है कि वॉट एवर हैज़ हैपन टू मी इज़ बिकॉज ऑफ साहिल। और मज़े की बात कि जो जो लोग पहले उसको बिलीव करने को तैयार होते हैं, अब वही सारे लोग जो है वो अब इसके खिलाफ हो गए हैं कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रही हो, ये तो हो ही नहीं सकता, साहिल कैन नॉट डू दैट। क्यों? वाई कांट साहिल डू दैट? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू एवरीबडी हियर। देखें, जहाँ तक इन्होंने छोटी छोटी कितनी सारी इन्होंने आपको हिंट्स देने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने शुरू के एपिसोड्स पे 2 या 3 दफ़ा उन्होंने ये बताया कि जो है साहिल ने बार बार ये कहा कि भाई मेरा मौका है, पहले मेरी शादी होनी चाहिए, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इस एपिसोड में आपने ये बात नोट की, आई डोंट नो कि आपने की कि नहीं, लेकिन उसकी जो बहन है जो विश्मा गिल प्ले कर रही हैं, जब ये सारा इंसिडेंट होता है, वो हॉस्पिटल पहुंचता है बिकॉज ऑफ सीजर्स एंड एवरीथिंग, तो वो जब बैठ के एक तस्वीर देख रही होती है, और उस तस्वीर के अंदर बहुत क्लियरली दिखाया होता है कि एक छोटा बच्चा है जो ऐसे सर झुका के बिल्कुल बैठा हुआ है, और उसके सामने जो है वो एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो बच्चा बहुत सहमा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। वो पिक्चर क्या शो करती है? वो पिक्चर ये शो करती है कि साहिल जो है वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और फ्रॉम बाय हिज फादर। और इसके फादर का कैरेक्टर दिखाया भी यही है कि उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, बट स्पेशली साहिल को बहुत अब्यूज़ किया है। और इस तरह की एक कन्वर्सेशन होती भी है बिटवीन साहिल के पेरेंट्स के बीच में, जब उनकी अम्मी जो हैं वो साहिल की अम्मी जो हैं वो उसके अब्बू को कहती हैं कि अब मैं तुम्हें दोबारा वही सब कुछ नहीं करने दूंगी। तो देयर इज़ समथिंग दैट्स देयर, जो कि अभी बाद में शायद ये लोग रिवील करेंगे। लेकिन एक ये बात ज़रूर होती है कि जो बच्चे अपनी बचपन में इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं, और इतना ज़्यादा उनको फिज़िकली और मेंटली इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है एट अ यंग एज, तो ये बड़े होके उनके साथ बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ये डिप्रेशन, और जो है बाकी की चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, पीटीएसडी, ये सब तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं इनकी, एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे लगता है कि इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाने की कोशिश की गई है, बिकॉज जब ज़ेबा ने बात की तो उसने क्या कहा था? उसने यही कहा कि ये वो आदमी नहीं था, ये तो कुछ और ही था। लाइक ही वाज़ नॉट लाइक चाइल्ड लाइक, ही बिकेम अ फुल वेरी एग्रेसिव मैन। So this clearly indicates that, like, Sahil has got a multiple personality disorder. He is different in front of his family, but he has got a completely different personality when he's not. Remember that drama? क्या नाम था उसका? जो जाहिद अहमद वाला ड्रामा था, मैं भूल रही हूँ अभी, जो रिसेंटली आया है जिसके अंदर जाहिद अहमद को उन्होंने दिखाया था मल्टीपल पर्सनालिटी, इश्क ज़हीर नसीब, राइट, इश्क ज़हीर नसीब। तो कुछ मेरा ख्याल है वो उसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने ये ड्रामा बनाया, और अगर वाकई में उन्होंने इस पैटर्न के ऊपर ये ड्रामा बनाया तो मुझ इससे ज़्यादा फेवरेट ड्रामा मेरा कोई हो नहीं सकता। बिकॉज 1/3 ऑफ द केसेस जो कि हम दिखाते हैं, जो अब्यूज़र्स होते हैं, 1/3, जस्ट इमेजिन, राइट,
1/3 ऑफ द केसेस जो अब्यूज़ करते हैं लेटर ऑन इन लाइफ हैव ऑलरेडी बीन अब्यूज्ड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, एंड दैट्स अ नोन फैक्ट। ये आप कहीं पे भी जाके चेक कर लें, कहीं पे भी गूगल कर लें, तो आपको ये फिगर्स मिल जाएंगे। तो ये तो है, ये बात फैक्ट्स हैं कि ये होता है कि अगर आपको चाइल्डहुड में खुद अब्यूज़ किया जाए तो आप बड़े होके आप भी अब्यूज़र बनता है। और ये ड्रामे, इस तरह के ड्रामे, इस तरह की अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज़ जब अंदाज़ा ही आपको नहीं होता, बीइंग पेरेंट्स आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी चीज़ें बच्चे कितना नोट कर रहे होते हैं, कितना एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। किड्स आर जस्ट लाइक स्पंजेस। जब आप एक खाली स्पंज को पानी में छोड़ देंगे तो वो पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब उसमें पानी में क्या-क्या है, अगर आपने उसमें साबुन मिलाया तो वो साबुन एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, अगर चीनी मिलाई है तो चीनी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, नमक मिलाया है तो नमक एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, अगर विनेगर मिलाया है तो वो एब्ज़ॉर्ब, व्हाटएवर यू विल पुट देयर दे विल एब्ज़ॉर्ब इट। तो किड्स आर जस्ट लाइक स्पंजेस, राइट? तो आप उनको बचपन में जो कुछ भी दिखाएँगे, जो कुछ भी उनके साथ करेंगे, वो उसी चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, राइट? तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू टू सी कि क्या होता है आगे, किस तरह से ये लोग इस ड्रामे को लेके चलते हैं, और द वे ज़ारा अब्बास हैज़ प्लेड हर रोल ऑफ ज़ेबा, और जिस तरह से वो कहती है कि ये तो अब मरेगा, लाइक यू नो, वो कोई ऐसी बेचारी नहीं दिखाई है उन्होंने कि जी बस वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं जा रही हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। नो, वो कहती है ये मरेगा, मेरा कसूर नहीं था, इसका कसूर था, ये मरेगा, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स हिज फॉल्ट, राइट? मेरी इज्जत खराब नहीं हुई है, इसकी इज्जत खराब हुई है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हिम पे फॉर दिस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस, एंड आई एम ऑल फॉर इट। तो इसलिए मैं ये ड्रामा बहुत बहुत मज़े से देखूंगी, और इसको जो है आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच इट। तो हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जिसके ऊपर हम इस तरह के डिस्कशंस करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स, शी सेड द सेम थिंग कि जी हम तो ये ड्रामा देखें, बट लाइक दीज आर नॉट वर्थ to be watched with families. I understand that, and this is what I'm saying, that be very mindful of what you watch in front of your family, because obviously जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपके आसपास जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, और वो भी इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो yes, you have to be very careful that you have to watch these shows when nobody else is around you. तो वो आप यूट्यूब पे देखें या किसी और तरह से देखें, लेकिन आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो प्रोग्राम चला रहे होते हैं, अगर शो शुरू करने से पहले अगर वो कुछ रेटिंग का सिस्टम चला लेंगे, जी दिस इज़ फॉर जनरल ऑडियंस एंड दिस इज़ फॉर मेच्योर ऑडियंस, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि पेरेंट्स को भी थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या, कहाँ पे बच्चों को दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ मेरे इंटरेक्शन होते हैं, दे आर ऑल वेरी लाइक enlightened people, and they understand and they know, they realize कि क्या चीज़ बच्चों के साथ देखने वाली है और क्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे घरों में 8 बजे के करीब टीवी चल रहा होता है, और पेरेंट्स को या दूसरी फैमिली मेम्बर्स को ये ख्याल भी नहीं होता कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं या देख रहे हैं, या उनके पास उनकी नज़रों में भी ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो आई नो डिजिटल टाइम है, सबके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बच्चे के, लाइक 7 साल की उम्र या 8 साल की उम्र से पहले तक, अगर आप इस पूरे कंटेंट को थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करें और उन तक पहुंचने दें, तो आगे जाके आप मुझे थैंक करेंगे। चलें जी, आज के लिए बहुत हो गया, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, अगर वहाज अली ने एक और मोटिवेशनल स्पीच ना दी। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।